गुड इवनिंग बच्चों, बालाजी मैथ एंड साइंस सब में आप सभी लोगों का स्वागत है। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। इससे पहले आप सभी लोग आज का क्लास जो है वो क्लास 10th का प्रकाश अपवर्तन के नियम पर आधारित है। प्रकाश अपवर्तन का पहला वीडियो एक अपलोड किया गया था कुछ दिन पहले। उसके बाद में किसी कारणवश इधर एक हफ्ते लगभग में कोई वीडियो अपलोड नहीं किया जा सका, तो वो अब आज से फिर स्टार्ट किया गया है क्योंकि वो कारण खत्म हो गया है, कोई टेक्निकल फॉल्ट था। तो आज की क्लास में आप सभी लोग प्रकाश अपवर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है इसके बारे में आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। इसको बताया गया कि जब कोई प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ मतलब जो दोनों माध्यम के पृथककारी तल होते हैं, पृथककारी पृष्ठ होता है, वहां से प्रकाश की किरण अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये चीज़ मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप सभी लोगों को पढ़ा दिया है, बता दिया है, समझा दिया है। वहाँ पर ये चीज़ भी बताई गई थी कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अपवर्तित किरण जो होती है अभिलंब की ओर झुक जाती है। मतलब ये बताया गया था, आपको बताए थे हम, जैसे ये दोनों माध्यमों का पृथककारी तल है, ऊपर वायु माध्यम है और नीचे मान लेते हैं जल है। तो ऊपर वाला माध्यम विरल है, नीचे सघन है, ये आपका अभिलंब हो गया। और प्रकाश की किरण ये आ रही थी, आपतित किरण ये है। अगर इसको आगे बढ़ाया जाए तो इस प्रकार से इसको इस मार्ग से जाना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा इस प्रकार से जाती है, अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इस चीज़ को हम पहले बता चुके हैं आप सभी लोगों को कि जब कोई प्रकाश की किरण अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है, प्रकाश की किरण का प्रकाश का अपवर्तन अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में हो रहा है तो जो अपवर्तित किरण होती है वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगर यही चीज़ प्रकाश की किरण जो हो रहा है, मान लेते हैं ऊपर मान लेते हैं कांच है, या चलो हम सघन लिख देते हैं, सघन ऊपर है और नीचे आपका कौन सा माध्यम है, विरल है, और प्रकाश की किरण आ रही है, अभिलंब हो गया। प्रकाश की किरण ये जा रही है, इस प्रकार से जाना चाहिए, लेकिन तब ये अभिलंब से दूर हट जाती है थोड़ा सा अगर प्रकाश की किरण। तो ये चीज़ भी आपको पहले वाले वीडियो में पढ़ाया गया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ जाके देख लीजिए, इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे, ठीक। तो मतलब ये ध्यान रखना है कि जब प्रकाश की किरण अगर सघन माध्यम से वो विरल माध्यम से सघन माध्यम में आ रही है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है तो अभिलंब से दूर हट जाती है, ठीक। इसके ये सारी चीज़ें पहले पढ़े। और अब कौन सा माध्यम सघन होता है, कौन सा माध्यम विरल होता है, सघन माध्यम विरल माध्यम के बारे में भी आप लोग पढ़ चुके हैं। हम आपको बता चुके हैं, दो प्रकार से बताए हैं, दो आधार पर डिफिनेशन बताया गया है। विरल माध्यम किसे कहते हैं, जिस माध्यम में पदार्थ के कण दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, विरल माध्यम। कोई सिंगल माध्यम अगर है तो उसको हम ना तो सघन कह सकते हैं ना विरल कह सकते हैं। और जिस माध्यम में पदार्थ के कण पास पास होते हैं उसे क्या कहते हैं, हम सघन माध्यम कहते हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है। ऐसे चाल के आधार पर भी बता सकते हैं। जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है उसे हम सघन माध्यम कहेंगे, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है उसे विरल माध्यम कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें पहले वाले वीडियो में हो चुकी है। लेकिन आज का क्लास जो मेरा है प्रकाश अपवर्तन के नियम पर आधारित है। प्रकाश अपवर्तन देख रहे हैं आप सभी लोग। प्रकाश अपवर्तन आपने देखा, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो दोनों माध्यमों के अंतरापृष्ठ मतलब पृथककारी पृष्ठ पर ये मान लेते हैं एक माध्यम, ये जो रेखा है, सपोज दैट
ऊपर कोई दूसरा माध्यम है, नीचे जल भरा हुआ है, नीचे मान लेते हैं जल है, ऊपर आपका क्या है, वायु है। तो ये माध्यम हो गए अलग अलग, दो प्रकार के माध्यम हो गए। तो ऊपर वायु बताया गया, नीचे आपको जल है, जल टाइप का दिखा देते हैं, ठीक है। और ये आपका हो गया बेटा अभिलंब हो गया, ये अभिलंब हो गया, ठीक है। और ये ऊपर तो आप जानते हैं, ऊपर वायु बताया गया और नीचे जल या द्रव, चलो ठीक है जल लिख लेते हैं। अब बात ये हो गई इसमें से कौन माध्यम सघन होगा, कौन सा विरल। आप जान रहे हैं कि वायु और जल के अगर कणों की हम वो व्यवस्था देखें तो वायु के कण दूर दूर होते हैं, गैसीय अवस्था में है, और जल के जो छोटे छोटे अणु, जल जिन छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है वो पास पास होंगे, क्योंकि ये द्रव अवस्था में है, ये गैसीय अवस्था में है। तो वायु जो है विरल माध्यम हुआ और जल क्या हुआ, सघन माध्यम। जब दो माध्यम आएगा तभी हम सघन और विरल की बात कर सकते हैं। तो अब जब प्रकाश की किरण, देखिए ये आपका हो गया, ये एक प्रकाश की किरण ये आई, आपतित किरण है। आपतित किरण के बारे में हमने आपको पहले बता दिया है, और इसको अगर सीधे जाती तो इस मार्ग से जाना चाहिए, लेकिन ये अपना मार्ग बदल देती है, इस मार्ग से जाती है, ठीक। तो ये वाली जो किरण है ये आपतित किरण है और ये अपवर्तित किरण है, ठीक। और ये आपका अभिलंब है, और ये किस बिंदु पर खींचा गया अभिलंब है, आपतन बिंदु पर, क्योंकि आपतित किरण दोनों पृथककारी तलों का जो अंतरापृष्ठ है उस पृष्ठ पर जिस बिंदु पर आपतित किरण मिलती है, आपतित किरण आपतित होती है, पहुंचती है, उसे हम अभिलंब आपतन बिंदु कहते हैं। इस पॉइंट को आपतन बिंदु कहते हैं। तो देखिए ये आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये चीज, इनकी ये बात करनी है कि ये तीनों एक ही समतल में हैं या अलग अलग समतल में हैं। तो ये तीनों एक ही तल में रहेंगे। इसका मतलब आप ये ध्यान रखिएगा, जैसे कोई प्रकाश की किरण आती है, अब सपोज दैट कोई है नहीं समय, ठीक है, या फिर देखा जाए वैसे आप कल्पना कीजिए, जैसे मान लेते हैं ये वाला मार्कर जो है ब्लैक, ये वाला, ये पृथककारी तल है ये आपका, और ये आपतित किरण है, या ये आपतित किरण है, ठीक, रुक नहीं रहा बेटा, और ये अभिलंब हो गया, ठीक। और ऐसे इधर जो अपवर्तित किरण होगा वो एक ही तल में होंगे, एक तल में होगा, अलग अलग तल में नहीं होंगे, ठीक है, बात समझिए। मतलब पहला नियम ये है प्रकाश अपवर्तन का। तो देखिए प्रकाश अपवर्तन के निम्नलिखित तो दो नियम है। फर्स्ट नियम ये होता है कि आपतित किरण, नंबर 1 देखिए, आपतित किरण, कामा लगा दीजिए, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया, ये वायु यहां से मैं डाल देते हैं, वायु लिखा मानिएगा, अभिलंब एक ही तल में होते हैं। तो ये आपका था फर्स्ट रूल, फर्स्ट लॉ है, पहला नियम, प्रथम नियम ये होगा। मतलब प्रथम नियम ये है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो यहाँ एक शब्द जोड़ लेना है, तीनों बेटा,
छूट गया था, तो तीनों एक ही तल में होते हैं, ठीक है। मतलब जब प्रकाश का अपवर्तन होगा तो उसमें से एक आपतित किरण होगी, जो मैंने अभी आपको बताया, एक आपको अपवर्तित किरण होगी और एक अभिलंब होगा। उस अभिलंब की बात कर रहे हैं जो आपतन बिंदु पर खींचा गया है, ठीक है। ये पृथककारी तल है, पृथककारी तल से अभिलंबोत और आपतन बिंदु से होकर जा रहा है, तो इसे हम आपतन बिंदु पर खींचा अभिलंब कहते हैं। और ये तीनों एक ही समतल पर होंगे, एक ही समतल में होंगे, एक ही तल में होंगे, अलग अलग तल में नहीं हो सकते हैं। जब भी कहीं प्रकाश का अपवर्तन होता है तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये फर्स्ट नियम की बात हो गई। दूसरा नियम ये होता है, उससे पहले आप देख लीजिए, ये वाली जो एंगल होती है ये आपकी आपतित किरण है और ये आपका अभिलंब है, तो इसके बीच का जो एंगल बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। और आपतन कोण को हम हमेशा स्मॉल आई से डिनोट करते हैं। मतलब आपतित किरण और अभिलंब किसके बीच, आपतित किरण और अभिलंब, ये आपतित किरण हो गया, ये अभिलंब हो गया, के बीच जो एंगल बनता है, जो कोण बनता है वो आपतन कोण कहलाता है। ये वाला कोण ये आपतन कोण कहलाएगा, आपतन कोण को स्मॉल आर से। और ये अपवर्तित किरण है, तो अपवर्तित किरण और ये अभिलंब है, तो इसके बीच जो बना कोण होता है वो कोण कहलाता है अपवर्तन कोण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच, अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं और अपवर्तन कोण को स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। बात क्लियर। तो अब जो दूसरा नियम होगा वो आपतन कोण और अपवर्तन कोण पर आधारित है। इस फिगर को हमें मिटाना पड़ेगा लिखने के लिए, तो थोड़ा फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हम ड्रा कर लेंगे। तो देखें, सेकंड नियम ये होगा, दूसरा नियम आपका होगा, जब कोई ये देखा किन्हीं दो माध्यमों के लिए, अगर दो माध्यम है, जैसे अभी आपने देखा था ऊपर वायु था नीचे जल था, तो दो माध्यम है, तो जो दो माध्यमों के लिए और एक वर्णी प्रकाश के लिए, किन्हीं दो माध्यमों तथा एक वर्णी प्रकाश के लिए, देखिए पहले लिख लें, किन्हीं दो माध्यमों एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए, यहां ध्यान दीजिए बेटा, किन्हीं दो माध्यमों का मतलब समझ रहे हैं, दो माध्यम हो, एक अलग अलग दो माध्यम हो, एक माध्यम से प्रकाश की आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही हो, एक माध्यम में जा रही हो, तो माध्यम की बात अलग है। एक वर्णी प्रकाश मतलब एक ही रंग का प्रकाश की बात कर रहे हैं, भिन्न भिन्न रंगों के प्रकाश की बात नहीं कर रहे हैं। इसी लेसन में देखेंगे जो आपका श्वेत प्रकाश है, सूर्य का श्वेत प्रकाश है, वो असंख्य रंगों से मिलकर बना होता है, 7 रंगों की पट्टी हम मानते हैं, वो देखेंगे। तो हम एक वर्णी प्रकाश के लिए बात कर रहे हैं। आपतन कोण, एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा, आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नेतांक
होता है। ठीक, देखो आप किन्हीं दो माध्यमों एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा, आपतन कोण तो भी आपको मैंने बता दिया इसलिए पहले, और अपवर्तन कोण की जा का मतलब आप समझ लीजिए, जा ये साइन होता है, जैसे थीटा है कोई कोण, अगर उसे लिख दिया जाए साइन थीटा, तो ये थीटा की जा कहलाएगा। ऐसे मान लेते हैं अल्फा है, इसको लिखा जाए साइन अल्फा, तो वो अल्फा की जा कहलाएगा। तो आपतन कोण की जा, तो आपतन कोण को किससे प्रदर्शित करते हैं, आई से, तो आपतन कोण की जा जो हो जाएगा वो हो जाएगा साइन आई, और अपान अपवर्तन कोण की जो जा होगा वो साइन आर होगा। ये इक्वल टू होगा नेतांक, ये होता है प्रकाश अपवर्तन का दूसरा नियम। बात क्लियर? तो दो नियम की बात की गई, एक तो आपने देखा कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतित किरण और अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। सेकंड नियम पर आपको ज्यादा बल देने की जरूरत है। सेकंड नियम में ये है कि किन्हीं दो माध्यमों एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए, मतलब दो माध्यम में जब प्रकाश का अपवर्तन होगा ही तो दो माध्यम में होगा, और एक वर्णी प्रकाश, एक रंग का प्रकाश का अपवर्तन हो रहा हो, तो वहां पर आपतन कोण की जा तथा अपवर्तन कोण की जा का अनुपात जो होगा सदैव नियत रहेगा, नियतांक होगा, निश्चित रहेगा, मतलब ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा। उसी नेतांक को, और ये तो नेतांक होता है, मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नेतांक होगा। ये आपका द्वितीय नियम होगा। तो ये थी प्रकाश अपवर्तन के द्वितीय नियम की बात। ठीक है, तो इतना याद रखना है। अब इस नेतांक को हम n से भी डिनोट करते हैं, ये अगले वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन द्वितीय नियम प्रकाश अपवर्तन के नियम में आपको इतने नोट करके रखना है। दूसरी चीज इसके नीचे लिख लीजिएगा, इस जो ये साइन आई अपान साइन आर है, इसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहां लिख लीजिएगा, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अब हम इस पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन नियम दोनों इतने हुआ। प्रकाश अपवर्तन के नियम अगर कहीं से पूछा जाएगा, बस आपको इतने लिखना है जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। कोई परेशानी होती है, कोई बात नहीं समझ पाते हैं तो कमेंट करके बताइए या फ़ोन करके बताइए, सारी समस्या आपकी समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। तो नियम एक बार और देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। प्रकाश अपवर्तन के निम्नलिखित दो नियम हैं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। बात क्लियर है। दूसरी चीज, सेकंड रूल्स जो है, किन्हीं दो माध्यमों एवं एक वर्णी प्रकाश के लिए आपतन कोण की जा एवं अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नेतांक होता है, और नेतांक होता है। तो आपतन कोण की जा, आपतन कोण मैंने आई बताया था कि आपतन कोण क्या है, आई है, और तो साइन आई लिख दिया गया तो आपतन कोण की जा हो गई। ठीक है, और अपवर्तन कोण की जा तो वो हो गया साइन आर। तो दोनों का अनुपात, आपतन कोण की जा और अपवर्तन कोण की जा का अनुपात सदैव नेतांक होता है, मतलब साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू नेतांक हो गया। ठीक है, इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक, तो ये था सेकंड नियम। अब इस पे नियम की बात हो गई, इतने लिखना है। नियम में आगे आपको और कुछ नहीं करना है, लेकिन ये जो सेकंड नियम है इस पर चलेगा टॉपिक, हम अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा सा भी और बता देते हैं इसमें, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, लेकिन इसको अगले वीडियो में भी पढ़ेंगे। अब देखिए, अभी हम नेतांक आपको बताया गया, अभी आपने इसमें देखा ये कि साइन
आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नेतांक को हम यहाँ एन से डिनोट कर दिए। ठीक है, अब देखिए हमने आपको ये बताया था कि प्रकाश, ये एक माध्यम था, ऊपर वायु था और नीचे जल था। अब जल हम दिखाएंगे नहीं, मान लिया जल है, ये आपका अभिलंब था। ठीक, तो प्रकाश की किरण इस प्रकार से इस माध्यम से ये ऐसा जाती तो ये इस प्रकार से जाना चाहिए। ठीक है, तो वायु विरल है और जल सघन है, तो आप नियम जानते हैं जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। ये अभिलंब है बेटा आपका, ये तो अभिलंब की ओर झुक के जाएगी, इधर की ओर चली जाती है। ठीक, तो ये था आपका आपतन कोण आई और ये था आपका अपवर्तन कोण आर, ये क्योंकि ये अपवर्तित किरण है और ये अभिलंब है। ठीक, इतनी चीजें जानते हैं। तो यहाँ पे जो साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू एन आया, इससे हम इस एन को जो नेतांक जो निश्चित मान प्राप्त होता है उसको एक विशेष नाम से जानते हैं और वो विशेष नाम होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। मतलब इस पे हम और आगे दूसरे वीडियो में, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बता देते हैं। ठीक, यन या ऐसा लिख सकते हैं साइन आई बटे साइन आर बराबर यन को अपवर्तनांक कहते हैं। अपवर्तनांक या एक माध्यम के सापेक्ष एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। देखिए, प्रकाश अपवर्तन के नियम में नोट तो आपको नोट्स फेयर कंप्लीट उतने ही करने हैं, ये नहीं करना, ये केवल आपको समझाने के लिए बता देते हैं ताकि जब अगला वीडियो पढ़ोगे तो और समझ में आएगा। ठीक है, इसमें हम और बताएंगे। तो देखिए, अब साइन आई बटे साइन आर बराबर यन को एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। चलिए, ये एक माध्यम एक कौन सा होगा, इसको हम एक मान लिए और इसको दो मान लिए। एक और दो की बात तो अलग हो गई। ठीक है, तो इस यन को जो साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1n2। 1n2 पर ध्यान देना है। माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। ठीक, इसको और दूसरी तरह से भी प्रदर्शित करते हैं तो उस बात को हम बाद में क्लियर करेंगे। लेकिन यहाँ ये देखना है कि माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम, जैसे 1n2 लिखा है तो माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक। माध्यम एक का सापेक्ष साइन आई अपान साइन आर है। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। जैसे प्रकाश की किरण किस में से आ रही है? वायु में से आकर आती है, फिर किस में प्रवेश करती है? जल में प्रवेश करती है। तो जो साइन आई अपान साइन आर होगा, अब वो प्रकाश के अपवर्तन पर डिपेंड करता है कि जिस माध्यम में से प्रकाश आ रही है उस माध्यम का अपवर्तन के सापेक्ष होगा अपवर्तनांक। ठीक है, तो जैसे अब ये और जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होगा। जैसे साइन आई अपान साइन आर यहां लिखा हुआ है, साइन आई अपान साइन आर, ये अपवर्तनांक है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का। तो ये देखो किस माध्यम के सापेक्ष होगा? जिसमें से प्रकाश की किरण आ रही होगी। जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आ रही है, जिस माध्यम में से होकर प्रकाश की किरण आ रही है उसके सापेक्ष, और जिस माध्यम में प्रकाश की किरण प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होता है। ठीक है, तो अब ये देखो प्रकाश की किरण यहाँ वायु से किस में जा रही है? कांच में वो जल में जा रही है। तो वायु से जल में जा रही है, तो जो है साइन आई अपान साइन आर है, ये जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक होगा कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक होगा? तो अभी हमने आपको बताया जिस माध्यम से प्रकाश की चाल, जिस माध्यम में से प्रकाश होकर आती है
उसके सापेक्ष और जिस माध्यम में प्रवेश करती है उसका अपवर्तनांक होता है साइन आई अपान साइन आर। तो देखो वायु में से आ रही है, वायु से होकर आ रही है, किस में जा रही है? जल में। तो इसको लिखा जाएगा ANW। ANW का मतलब हो गया वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जैसे हम इतनी चीज आपको आज बताना चाहते हैं, ANW का मतलब क्या हुआ? ANW का मतलब हुआ वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। यहाँ पे जो लिखा हुआ चीज है उसके सापेक्ष अब, और उस यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसका अपवर्तनांक होगा। अगर इसी को WNG लिख दिया जाए, WNA कर देते हैं, ठीक, तो इसको क्या पढ़ा जाएगा? मैं ये बात कर रहा हूँ। W फॉर वाटर होता है, मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक। एयर, ये से एयर होता है, ठीक है। तो ये बात क्लियर कर लीजिए पहले, आगे आप बाद में सारी सिस्टम कल समझाएंगे ही, तो पहले इस चीज को पढ़ना जान लीजिए। तो WNA को क्या पढ़ेंगे? WNA मतलब W के सापेक्ष ये का अपवर्तनांक। W मतलब वाटर, पानी, जल, जल के सापेक्ष, ये मतलब एयर, वायु, तो मतलब जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक है। ठीक, बात क्लियर हो गई। ऐसे और देखिए, अभी और देखिए आप, जैसे मान लेते हैं ANG लिखा हुआ है, तो ये से एयर हो गया, G फॉर ग्लास होता है, कांच हो गया G से, तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। GNW लिखा हुआ है, तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। ठीक, जो पहले लिखा उसके सापेक्ष, जो बाद में लिखा उसका अपवर्तनांक। और इसको दूसरी तरह से भी लिखा जाता है, वो कल पढ़ेंगे ही आपको। 2N1 लिखा हुआ है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक। 3N2 लिखा हुआ है, माध्यम 3 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। ठीक, तो इस बात को यहाँ आपको आज इतनी समझनी है। बाकी अपवर्तनांक क्या है, किसे कहते हैं, कैसे हम ज्ञात करते हैं, ये चीज हम आपको अगले क्लास में पढ़ाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखिएगा, साइन आई अपान साइन आर इज इक्वल टू N लिखा है, तो ये अपवर्तनांक जो है ये किस माध्यम के सापेक्ष किस माध्यम का होगा? जिससे प्रकाश, जिस माध्यम में से प्रकाश की किरण आ रही है उसके सापेक्ष, और जिस माध्यम में जा रही है उसका अपवर्तनांक होगा। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। यदि आप सभी लोगों के बात समझ में आती है, अच्छा लगता है, तो लाइक करें, शेयर करें। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। ठीक, कुछ दिन तक क्लासें बंद थी, इसके लिए थोड़ा टेक्निकल फॉल्ट था, तो उसके लिए मुझे कष्ट भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ाई का आप लोगों का नुकसान हुआ। लेकिन अब हम पूरा प्रयास करेंगे कि कोई कमी ना आने पाए और लगातार आपकी क्लासेस जारी रहे। ठीक है, और आप सभी लोगों से अनुरोध है कि अन्य बच्चों को भी शेयर करें, उनसे भी बताइए कि सब्सक्राइब कर लें चैनल। जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो कल के क्लास में प्रकाश अपवर्तन को और आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद।